तुलसी माता का नाम ही उनकी उपयोगिता को सूचित करता है। तुलसी माता का पूजन, दर्शन, सेवन व रोपण आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश कर सुख समृद्धि देने वाला है। अतः विश्व मानव तुलसी जी के अद्भुत गुणों का लाभ लेकर स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन की ओर चले और सभी के अंदर उसी एक परमात्मा सत्ता को देखने के भारतीय संस्कृति के महान दृष्टिकोण से अपने भावों को दिव्य बनाएं। तुलसी माता आयु, आरोग्य की पुष्टि करती हैं। सुबह तुलसी के दर्शन मात्र से स्वर्ण दान का पुण्य होता है। तुलसी माता का स्पर्श करने मात्र से वह शरीर को पवित्र बनाती हैं और तुलसी जी को जल देकर प्रणाम करने से रोगों की निवृत्ति होने लगती है और वह व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके गले में तुलसी लकड़ी की माला हो अथवा तुलसी जी का पौधा निकट हो तो उसे यमदूत नहीं छू सकते हैं। इसकी माला को गले में धारण करने से शरीर में विद्युत तत्व या अग्नि तत्व का संचार अच्छी तरह से होता है और जीवन में ओज तेज बना रहता है। रोग प्रतिकारक शक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। अनेक व्रत कथाओं, धर्म कथाओं, पुराण कथाओं में तुलसी जी की विविध गाथाएं उपलब्ध हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है एवं प्रतिदिन पूजन होता है तुलसी जी का, तो उस घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं कभी भी। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि कलयुग में तुलसी जी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वो पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि कैसा भी पापी अपराधी व्यक्ति हो, तुलसी की सूखी लकड़ियां उसके शव के ऊपर, पेट पर, मुंह पर थोड़ी सी बिछा दे और तुलसी की लकड़ी से अग्नि शुरू करे तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। यमदूत उसे नहीं ले जा सकते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि तुलसी जी का वृक्ष लगाने और पालन करने, सींचने तथा ध्यान एवं स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते से जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है। ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से बरकत होती है घर में। तुलसी की महिमा के आगे विज्ञान भी अब नतमस्तक हो चुका है। पश्चिम के वैज्ञानिक तो अब मानने लगे हैं कि तुलसी में विद्युत शक्ति अधिक होती है। तुलसी के पौधे के चारों ओर हवा स्वच्छ और शुद्ध रहती है। हमारी भारतीय संस्कृति में ग्रहण के समय खाद्य पदार्थों में तुलसी की पत्तियां रखने की परंपरा है। ऋषि मुनि जानते थे कि तुलसी जी में विद्युत शक्ति होने से वो ग्रहण के समय फैलने वाली सौर मंडल की विनाशकारी गैसों और हानिकारक किरणों का प्रभाव खाद्य पदार्थों पर नहीं होने देती। तुलसी का पौधा उच्च वायु में ओजोन गैस छोड़ता है जो विशेष स्फूर्तिप्रद है। तुलसी भगवान की प्रसादी है। ये भगवत प्रिया है। हमारे हृदय में भगवत प्रेम देने वाली तुलसी माँ हमारी रक्षक पोषक है। धनुर्मास में सभी सकाम कर्म वर्जित होते हैं, परंतु भगवत प्रीति अर्थ कर्म विशेष फलदायी व प्रसन्नता देने वाले होते हैं। तो 25 दिसंबर धनुर्मास के बीच का समय होता है। इन दिनों में बीते वर्ष की विदाई पर पाश्चात्य अंधानुकरण से नशाखोरी, आत्महत्या आदि की वृद्धि होती जा रही है। तुलसी उत्तम अवसाद रोधक एवं उत्साह, स्फूर्ति, सात्विकता वर्धक होने से ये पर्व मनाना इन दिनों में वरदान तुल्य साबित होगा।
तो 25 दिसंबर को सुबह स्नान आदि के बाद घर के स्वच्छ स्थान पर तुलसी के गमले को जमीन से कुछ ऊंचे स्थान पर रखें। उसमें यह मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमो अस्तुते। फिर तुलसी नमः मंत्र बोलते हुए तिलक करें, अक्षत व पुष्प अर्पित करें तथा वस्त्र व कुछ प्रसाद चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें और तुलसी जी की 7, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा करें। उस शुद्ध वातावरण में शांत होके भगवत प्रार्थना एवं भगवान नाम या गुरु मंत्र का जप करें। तुलसी जी के पास बैठकर प्राणायाम करने से बल, बुद्धि और ओज की वृद्धि होती है। तुलसी पत्ते डालकर प्रसाद वितरित करें। तुलसी के समेत 25 दिसंबर की रात्रि में 12 बजे तक जागरण कर भजन, कीर्तन व जप करके भगवत शांति पाएं। तुलसी नामाष्टक का पाठ भी पुण्यकारक है। तुलसी नामाष्टक: वृंदाम वृंदावनीम विश्व पावनीम विश्व पूजिताम पुष्प साराम नंदिनीम च तुलसीम कृष्ण जीविनीम एतन नामाष्टकम चैतस स्तोत्रम नामाथ संयुक्तम या पठेताम च संपूज्य सो अश्वमेध फलम लभेत। अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं: वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्प सारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, यह तुलसी देवी के 8 नाम हैं। ये सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में परिणत हैं। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मवेद पुराण में वर्णन है। तुलसी के थोड़े पत्ते पानी में डाल के उसे सामने रखकर भगवद गीता का पाठ करें। फिर घर के सभी लोग मिलकर भगवान नाम कीर्तन करने से घर के झगड़े मिटते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और उस पानी को घर में सभी जगह छांट दें। इससे घर के झगड़े भी मिटेंगे और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। इसलिए 25 दिसंबर को भारत सहित विश्व के कई देशों में तुलसी पूजन दिवस मनाना प्रारंभ हुआ है। तुलसी पूजन से बुद्धि बल, मनोबल, चारित्र बल व आरोग्य बल बढ़ता है। मानसिक अवसाद, आत्महत्या आदि से रक्षा होती है और समाज को भारतीय संस्कृति के इस सूक्ष्म ऋषि विज्ञान का लाभ मिलता है। तो 25 दिसंबर के दिन तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इनके पूजन से भारतीय संस्कृति के संस्कार मिलेंगे। क्रिसमस के प्लास्टिक के पौधे सजाने से इसका कोई धार्मिक महत्व ही नहीं है और क्रिसमस पाश्चात्य संस्कृति है। इसलिए प्रत्येक भारतीय को 25 दिसंबर के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो सुख शांति अपनी माँ की गोद में मिलता है वो सुख सौतेली माँ की गोद में नहीं मिलता है। तो भारतीय संस्कृति में जो सुख शांति समाहित है, तो हम सभी को अपनी संस्कृति में अडिग रहना चाहिए। तो जरूर करिए 25 दिसंबर को तुलसी माता का पूजन। और तुलसी माता का पूजन करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। घर में धन धान की वृद्धि होती रहती है, बरकत बनी रहती है। तो 25 दिसंबर को तुलसी माता का पूजन अवश्य करें। तो यह वीडियो और लोगों को भी भेज दीजिए ताकि क्रिसमस नहीं अपनी भारतीय संस्कृति का लाभ ले सकें। तो यह वीडियो यहीं तक है। जय श्री कृष्ण।